और इसी बीच चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर। आज से चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। हरिद्वार में यात्रा का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। ऋषिकुल मैदान में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 19 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के भी कपाट खुल जाएंगे। तो अक्षय तृतीया के दिन चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और इसके साथ ही केदारनाथ के कपाट भी 22 तारीख को खुलेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, केदारनाथ बद्रीनाथ में मोबाइल पर बैन लगा दिया गया। मंदिर में मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं होगी। मंदिर परिसर में ब्लॉगिंग रील बनाने पर रोक लगा दी गई। बड़ी खबर, केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों ही मंदिरों में मोबाइल पर बैन होगा। मंदिर में मोबाइल ले जाने पर बैन। हालांकि गर्भगृह में पहले भी इजाजत नहीं थी, लेकिन मंदिर परिसर में भी अब रील बनाने पर रोक रहेगी। मंदिर परिसर में लगातार फोटो खींचने, वीडियो बनाने और रील शूट करने की घटनाएं सामने आ रही थी। कई श्रद्धालु दर्शन से ज्यादा सोशल मीडिया कंटेंट बनाने में व्यस्त दिखते थे, जिससे लाइन में लगे अन्य लोगों को परेशानी होती थी। कई बार तो भीड़ का दबाव बढ़ जाता था और सुरक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ता था। कुछ मामलों में धक्का मुक्की जैसी स्थिति भी बन जाती थी। अब यही वजह है कि इस समस्या को हल्के में न लेते हुए पूरी तरह से मोबाइल और कैमरे पर बैन लगाने का फैसला लिया है। मंदिर परिसर और उसके पास में ये पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, क्योंकि उसके कारण कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि जो दर्शनार्थी हैं, जो तीर्थ यात्री हैं, उनको कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के सीधी में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ऑपरेशन प्रहार के तहत लाखों रुपए की शराब को रोड रोलर चलाकर नष्ट किया गया, जिससे अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप है। देखिए कैसे सड़क पर 7,64,000 की शराब की बोतलें बिछी हुई हैं और सामने से आ रहा है रोड रोलर, जो इस अवैध शराब पर सीधा वार करने को तैयार है। यहाँ ऑपरेशन प्रहार के तहत जिला प्रशासन और आबकारी विभाग की टीम ने देसी और विदेशी शराब को एक साथ नष्ट कर दिया। देखिए कैसे सैकड़ों बोतलें एक के बाद एक रोड रोलर के नीचे चूर चूर हो गई। ये शराब 507 मामलों में जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 7,64,000 रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही आगे भी अवैध शराब के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रहने की चेतावनी दी। यानी साफ है कि एमपी में कानून तोड़ोगे तो बच नहीं पाओगे। और चलिए अब देखते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरें। संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन है, जहां आज भी महिला आरक्षण परिसीमन को लेकर सत्ता पक्ष विपक्षी सांसद सदन में अपनी बात रखेंगे। परिसीमन को लेकर पक्ष विपक्ष में टकराव तेज है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता दूर करने की कोशिश की। उन्होंने साफ किया कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे राज्यों को सीटों का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि परिसीमन के बाद उनकी लोकसभा सीटों में काफी बढ़ोतरी होगी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई। हॉर्मुज़ में सुरक्षा आवाजाही की आजादी बहाल करने पर जोर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। वादी ने राहुल गांधी के आवाज के नमूने की जांच की मांग की है, जिस पर सुनवाई में बहस होगी। असम सरकार बनाम पवन खेड़ा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपनी याचिका में उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगाने की कोर्ट के आदेश को रद्द करने की गुहार लगाई। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है, श्योपुर में भीषण हादसा हो गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। श्रद्धालुओं से भरी थी ट्रैक्टर ट्रॉली, अचानक अनियंत्रित होकर पलटी है और इस हादसे में 20 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर से ये बड़ी खबर, भीषण हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 की मौत, 20 घायल। यूपी में मोबाइल टावर पुलिस के लिए नया सिरदर्द साबित हो रहे हैं, क्योंकि इनमें चढ़कर अब अपनी डिमांड पूरी करवाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब जालौन और शाहजहांपुर से ऐसे ही 2 मामले सामने आए, जहां 2 युवक अपनी मांगे मनवाने के लिए टावर पर चढ़ गए। यूपी के 2 अलग अलग शहर, 2 अलग अलग टावर और 2 अलग अलग शख्स, लेकिन दोनों के इरादे एक टावर पर चढ़कर डिमांड वाला पावर गेम, जिसने पुलिस और परिजनों के भी हाथ पैर फुला दिए। सबसे पहले जालौन में टावर वाले इस पावर गेम की बात करते हैं। यहाँ एक युवक इसलिए टावर पर चढ़ गया कि उसकी प्रेमिका से शादी नहीं हो रही थी। इसी से नाराज होकर वो टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने उसे नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो शादी करने की जिद पर अड़ा रहा। काफी घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह उसे टावर से नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले भी उसने इसी तरह का ड्रामा किया था।